दोस्तों लगभग 100 बौद्ध भिक्षु अगर देखें तो बिहार के बोध गया में बोध गया के जो महाबोधि मंदिर है उसमें विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। ये आंदोलन महाबोधि मंदिर का जो नियंत्रण बौद्धों को सौंपने को लेकर हो रहा है और ये विवाद आज का नहीं है बल्कि कई दशक पुराने हैं। जो बोध गया मंदिर अधिनियम बीटीए 1949 है उसको निरस्त करने की मांग कर रहे हैं। दरअसल महाबोधि मंदिर इसी कानून के तहत इसके जो संरक्षण है वो किया जाता है और इस कानून के तहत मंदिर का संचालन करने के लिए जो समिति बनी थी वो बौद्धों के साथ साथ हिंदुओं को भी इसमें शामिल किया गया था। अब बोध गया को बौद्ध धर्म के 4 पवित्र स्थलों में से एक माना जाता है और अन्य 3 हैं। लुम्बिनी जो भगवान बुद्ध के जन्मस्थली है, सारनाथ है और जहां उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया, और कुशीनगर है जहां उन्होंने निर्वाण प्राप्त किया। बौद्ध धर्म के अनुयायी इसी के विरोध में इस कानून को खत्म करने की मांग कर रहे हैं। तो फिर दशकों पुराने इस विवाद की अगर असली वजह क्या है, ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर बीटीए जो कानून है, इस बीटीए कानून में क्या कुछ नया जोड़ा गया या फिर ऐड किया गया जिसकी वजह से ये विवाद हुआ। 1990 के दशक में बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने बीटीए की जगह बोध गया महाविकास विधेयक जो महाविहार विधेयक को का जो ड्राफ्ट था वो तैयार किया था। इसमें मंदिर का प्रबंधन बौद्धों को सौंपने की अनुमति दी गई थी और इस विधेयक में मंदिर के अंदर मूर्ति विसर्जन और हिंदू विवाह पर रोक लगाई गई थी, लेकिन यह विधेयक ठंडे बस्ते में डाल दिया गया था। बोध गया मठ की देखरेख अगर करें तो देखरेख करने वाले जो स्वामी विवेकानंद गिरी है उन्होंने एक वेबसाइट में ये कहा था, जानकारी दी थी कि अधिनियम और भारत की स्वतंत्रता से पहले मंदिर का स्वामित्व हिंदुओं के पास था। उन्होंने ये भी कहा था कि विरोध प्रदर्शन राजनीति से प्रेरित है और यह बिहार विधानसभा चुनाव से पहले हुआ है। वह जब मुस्लिम शासकों के जो आक्रमण हुआ उसके बाद बौद्धों ने इसे छोड़ दिया तो हमने मंदिर को सुरक्षित दी, सुरक्षा प्रदान की और देखभाल की। फिर भी हमने कभी भी बौद्ध आगंतुकों को अन्य नहीं माना, मतलब दूसरा नहीं माना। अब जो महाबोधि मंदिर का जो इतिहास है उसको अगर देखें तो सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म जो अपनाया उसके बाद 260 ईसा पूर्व में महाबोधि मंदिर का निर्माण कराया गया और अब यह यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल बन चुका है। बताया ये भी जाता है कि 13वीं शताब्दी में बड़े बड़े जो राजनीतिक बदलाव हुए ये उसके कई सालों तक बौद्ध प्रबंधन के अधीन रहा। राजा अशोक बौद्ध वृक्ष के नीचे पूजा करते थे जहां गौतम सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुई थी। बौद्ध गया को तब बौद्ध का अब अगर देखा जाए तो बौद्ध गया को तब बौद्ध धर्म का मक्का कहा जाता था और इसने कई मायनों में पश्चिम में बौद्ध धर्म को लोकप्रिय बनाया। अशोक के समय से लेकर पाल वंश तक बोधि मंदिर बौद्ध पूजा स्थल और तीर्थ स्थल बना रहा। चीनी यात्री हेंग त्यांग के हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान 629 में बोध गया का भ्रमण किया गया। संयोग से हेंग त्यांग ने इसे एक बौद्ध स्थल कहा था और कहा जाता है कि इसे केवल अवलोकितेश्वर की मूर्ति के रूप में बौद्ध अवशेष इसमें मिले थे। अब बात आती है 1590 की कि बोध गया के मठ की जब स्थापना हुई थी। 13वीं शताब्दी में बख्तियार खिलजी के आक्रमण के बाद बौद्ध धर्म में गिरावट शुरू हो गई और यूनेस्को के अनुसार से 13वीं से 18वीं शताब्दी के बीच में ये मंदिर ज्यादातर वीरान रहा और जब तक कि अंग्रेजों ने इसका जीर्णोद्धार शुरू नहीं किया। अकबर के शासनकाल के दौरान 1590 में एक हिंदू भिक्षु ने बोध गया मठ की स्थापना की और उन्होंने बोध गया मठ एक हिंदू मठ का गठन किया और मंदिर का नियंत्रण गिरी पूर्वजों के पास था। 19वीं सदी के अंत तक श्रीलंका और जापान के बौद्ध भिक्षुओं ने इस स्थल को फिर से प्राप्त करने के लिए एक आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए महाबोधि सोसाइटी की स्थापना की। फिर 1903 में लॉर्ड कर्जन ने हिंदू और बौद्ध पक्षों के बीच में समझौता पर बातचीत करने की कोशिश की लेकिन असफल रहे। भारत की राजनीति के 2 साल बाद अगर भारत की आजादी के 2 साल बाद सरकार ने इसे अपने अधिग्रहण में लिया था। बौद्धों की ये मांग कानूनी रूप से काफी पेचीदा भी है। बौद्धों का ये मामला उपासना स्थल जो प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1951 के दायरे में आता है और ये कानून किसी भी पूजा स्थल के धार्मिक चरित्र को 15 अगस्त 1947 के अनुसार बनाए रखने का प्रावधान भी देता है।
लेकिन इस कानून के कुछ प्रावधानों को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई, जिस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज भी सुनवाई चल रहा है। बौद्धों में बोध गया मंदिर कानून 1949 को चुनौती दी गई। दो भिक्षुक बौद्ध भिक्षुकों ने सुप्रीम कोर्ट में बीजीटीए को रद्द करने की याचिका दायर की, लेकिन आज तक ये मामला सुनवाई के लिए पेंडिंग पड़ा हुआ है। तो ये कुल मिलाकर बौद्ध भिक्षुकों की जो विरोध प्रदर्शन के बाद थी, वो इस वजह से हो रही थी। उम्मीद करते हैं आपको ये जानकारी सही लगी हो, और सही लगी हो तो हमारे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए।